विज्ञान का महत्व तो है, विज्ञान के साथ साथ साहित्य का भी महत्व है। जीवन में साहित्य ना हो तो बात बनती नहीं। जितने अपने पुराण साहित्य हो, धर्म साहित्य हो, दर्शन साहित्य हो, इवन विज्ञान का भी साहित्य है, अगर वो ना हो तो विज्ञान स्थिर रह पाएगा, विज्ञान विकसित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। साहित्य को महत्व कम देते हैं कुछ लोग विज्ञान को ही महत्व देते हैं, लेकिन साहित्य तो आधार है, बेस है, उसी पर तो आधारित है, निर्धारित है। आज हम लोग चर्चा साहित्य जगत के दो पुरोधा की करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवन को जानने समझने की कोशिश करते हैं। उससे इस व्यक्तित्व परिष्कार सत्र में जो गान के बाद ज्ञान का चरण चल रहा है, आप अगर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे ना, तो लगेगा कि व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, व्यक्तित्व कैसे गढ़ा जाता है। इन दोनों के जीवन को देख करके हम सभी समझ सकते हैं। बात तो कालजयी साहित्य की हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसी पुस्तक की चर्चा है जो कालजयी है, काल उसे बांध नहीं सकता। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी कालजयी साहित्य है, आज भी उतना ही लोकप्रिय है, जो विचारशील है, संवेदनशील है, जो जीवन को कुछ अलग ढंग से देखना चाहते हैं, अलग ढंग से समझना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं अलग ढंग से, वो जरूर कामायनी पढ़ते हैं। सिंपल है, सामान्य रूप से लोग कहेंगे उसमें क्या है, मनु शत्रुपा की प्रेम गाथा है, प्रेम कथा है, मनु शत्रुपा के प्रेम को दर्शाता है। हाँ, बात सही है, कामायनी प्रेम काव्य है, कह सकते हैं श्रृंगार का काव्य है। उसमें प्रलय काल को दिखाया गया है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो किसे जरिया चेतन। एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो किसे जरिया चेतन। नीचे जल था, ऊपर हिम था, जल से ही तो बर्फ बनता है। एक तरल था, एक सघन, दोनों में तो जल तत्व की प्रधानता है, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो किसे जरिया चेतन। कौन ठोस है, कौन पदार्थ है, कौन चेतना है? कहने को तो प्रेम काव्य है। कामायनी को हिंदी साहित्य के श्रृंगार रस का काव्य कहा जाता है, पर कामायनी श्रृंगार रस के साथ एक वैचारिक विमर्श पैदा करती है। बहुत बड़ा विचार संग्रह है कामायनी। जबकि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन को देखें तो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनका खानदान साहू खानदान था। उनका एक नाम था सुंघनी साहू बचपन में, मतलब तंबाकू को लोग सूंघते हैं, नस्वार लेते हैं, सूंघने वाला। कई प्रकार के तंबाकू होते हैं, उसमें खाने वाला, सूंघने वाला, तंबाकू अलग अलग होता है। तंबाकू का सारा कार्य क्षेत्र क्या था? सूरत, गुजरात। इसलिए तंबाकू का एक नाम है सुरती, एक नाम खैनी भी है। सूरत से जो तंबाकू आता था उसका नाम था सुरती। बहुत लोग तंबाकू खाते होंगे, उनके सामने से गुजरता होगा, सुरती क्यों नाम पड़ा, अब समझ में आ गया होगा। तो कहने का अर्थ है कि उनके पिता जयशंकर प्रसाद के बड़े व्यापारी थे, लेकिन नाम उनका सुंघनी साहू था, जो सूंघने वाला तंबाकू होता है। बहुत बड़ा व्यवसायिक घराना था जयशंकर प्रसाद के पिताजी, दादाजी। अंग्रेजों के ज़माने में जूरी मेंबर हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खानदान होगा, कितना बड़ा व्यवसाय उनका था, व्यवसायिक घराना था। लेकिन धीरे धीरे काल का चक्र, व्यवसाय कमज़ोर पड़ने लगा धीरे धीरे जयशंकर प्रसाद का। लेकिन वो विद्वान थे, भले वो MA BA नहीं थे, MSc शिक्षा में उनके पास डिग्री नहीं थे, लेकिन वो बड़े विद्वान थे। उस समय कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में कामायनी से श्रेष्ठ कविता संग्रह हो ही नहीं सकता। मनु शत्रुपा का यह प्रेम काव्य, उसमें एक अजीब सा आख्यान है, विचित्र प्रकार की अनुभूति है। मतलब सृष्टि के
आदि मानव है मनु शत्रुपा, हम सभी जानते हैं। जब प्रलय होता है उसके बाद जीवन की शुरुआत होती है। कैसे जीवन की शुरुआत होती है जयशंकर प्रसाद कामायनी में ही दिखाना चाहते हैं। कैसे जीवन की शुरुआत हुई, जीवन के बाद किस तरह से जीवन और प्रेम अंकुरित होता है, जीवन के साथ साथ प्रेम अंकुरित होता है, उसका बड़ा अद्भुत और अकल्पनीय वर्णन कामायनी में है। हिमालय के शिखरों को समुद्र डुबा चुका है, पूरा समुद्र जो है ना हिमालय की तलहटी तक फैल गया। मनु शत्रुपा हिमालय के तलहटी में उनकी नाव लगती है। प्रलयंकारी दृश्य है, यानी प्रलय के बाद जीवन किस तरह से हुआ, किस तरह से पुष्पित पल्लवित विकसित हुआ, फिर किस तरह से प्रेम पनपा मनु के मन में। मन में प्रेम कैसे पनपता है? मन से ही मनु का नाम है, मन हुआ ना। और जानवर मतलब प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य का नाम मनुष्य क्यों पड़ा इंसान का नाम? इसलिए कि इसका मन विकसित है, इसलिए पहले इंसान का नाम है मनु, जिसका मन विकसित है, बहुत विकसित है। मन से ही मनुष्य शब्द का निर्माण हुआ और मनुष्य मन से ही मनु का भी निर्माण हुआ। तो फिर प्रेम पनपा मनु और शत्रुपा के बीच, फिर सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। इसका बड़ा जबरदस्त वर्णन कामायनी में है। कामायनी का इसलिए कोई तोड़ नहीं है, हिंदी साहित्य में कोई बराबरी नहीं है। कामायनी उस समय कह सकते हैं और आज भी उसमें कालजयी शब्द जो हम बार बार कह रहे हैं कब नहीं है। तो कामायनी दर्शन भी है, कामायनी चिंतन भी है, यानी कामायनी रहस्यमय काव्य है, सिर्फ प्रेम काव्य नहीं है। दूसरे साहित्यकार की जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं जयशंकर प्रसाद के अलावा, रामधारी सिंह दिनकर, यही बिहार बेगूसराय सिमरिया घाट के रहने वाले, दिनकर ग्राम के नाम से अब स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। लेकिन उनको लोग क्या कहते थे रामधारी सिंह दिनकर को? अरे तू बेकार की कविता करते हो, तुम्हारी कविता में कोई प्रतिभा नहीं है। कभी लोग उनको कभी मानते ही नहीं थे रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को कहते थे तू तो भाट है, युग चारण है, तुम युग चारण हो। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते थे हाँ हम युग चारण हैं, हम युग को जगाते हैं, हम तो भाट हैं। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि थे। उस समय स्वाधीनता और उसके बाद चीन का आक्रमण, तो जन चेतना जगानी चाहिए। उनको श्रृंगार उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, उनको लगता था जन चेतना का ही कवि होना चाहिए, जन चेतना जगानी चाहिए। तो परशुराम, प्रतिज्ञा, हुंकार, इस तरह की कविता लिखते थे। कलम आज उनकी जय बोल, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये प्रसिद्ध वाक्य रामधारी सिंह दिनकर का है, आज भी प्रसिद्ध है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जन चेतना जगाने वाली कविता वो रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर कहते थे कवि केवल मनोरंजन नहीं है, वह लोक रंजन भी है। सिर्फ मनोरंजन करना कवि का काम नहीं है, लोक रंजन करे। कवि का मतलब जीवन को दिशा दिखाने वाला, जीवन को दिशा दिखाने वाला। रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि मिली, जैसा हमने कहा सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले, घर में जब छोटे थे इनको प्यार बहुत लोग किया करते थे। पढ़ने नदी के पार जाते थे, नाव वाला भी इनको बड़ा सम्मान करता था। एक बार नाव फंस गई भंवर में, लगा नाव डूब जाएगी, लेकिन नाव भंवर से निकल गई। नाव वाला क्या बोला जानते हैं? अरे भाई हमारे नाव में तो राम जी बैठे हैं, तो नाव हमारी बच गई। रामधारी सिंह दिनकर नाम था, तो राम जी बैठे हैं इसलिए नाव बच गई। तो जब सभी लोग उनको युगचारण कहने लगे तो दिनकर ने क्या कहा? प्रेम कैसा होगा जब स्वर्ग धरती से प्रेम करने लगे। प्रेम ऐसा होगा जब स्वर्ग धरती पर उतरने के लिए विवश हो जाए। धरती के पुरुषार्थ, धरती का पराक्रम, धरती के श्रृंगार को अपना ले स्वर्ग। प्रेम ऐसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा, उस काव्य, प्रेम काव्य का नाम क्या है जानते हैं? उर्वशी। उर्वशी लिखा। उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है,
उन्होंने भी प्रेम काव्य, जैसे मनु शतरूपा का प्रेम काव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, उसी तरह उर्वशी प्रेम काव्य उन्होंने उर्वशी और पुरुरवा का लिखा, समझे ना, कुरुवंश के उसको लिखा है। उर्वशी अपने आप में जबरदस्त काव्य है। श्रृंगार रस जो कहते हैं ना, उन्होंने क्या लिखा, कैसे वर्णन किया है, जरा ध्यान देंगे। उन्होंने लिखा है कि उर्वशी का घमंड कैसे टूटता है। उर्वशी के बारे में लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, शिथिल हो जाता सिंगनी का कसाव। वो अपने बारे में गर्वोक्ति देती है कि हमको देख करके कसाव शिथिल हो जाता है। वो भौं का वर्णन करते हैं। भौं इसको देखते हैं, इसको धनुष कह सकते हैं। जो शस्त्र उठाता है तो वो कहते हैं कि सुंदर उपमा है, धनुष की डोरी जैसी होती है। योद्धा धनुष की डोरी से बाण चलाता है और सुंदर स्त्री भौं रूपी धनुष से जो बाण चलाती है उसका वर्णन वो करते हैं कि उसको नैनों के बाण चलानी नहीं पड़ती। हालांकि वो कहते हैं नैनों का बाण चलाना नहीं पड़ता, नैनों की केवल प्रत्यंचा कसनी पड़ती है, जिसे भ्रिकुटी विलास कहते हैं। उसके सामने योद्धाओं की धनुष की डोरी छूट जाती है। ये काव्य का मर्म है उर्वशी का, श्रृंगार रस का मर्म है। दिनकर जी ने उर्वशी जब लिखी तब लोगों ने कहा नहीं भाई, दिनकर में भी काव्य प्रतिभा है, कितना बढ़िया। उन्होंने सिर्फ भावों की चर्चा की है। शिथिल हो जाता है, कसाव शिथिल हो जाता है, धनुष की डोरी योद्धाओं की छूट जाती है। तो दिनकर जी की पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उर्वशी के अलावा एक और पुस्तक की हम चर्चा करना चाहेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें उनके दर्शन और विचारों की प्रतिभा झलकती है। संस्कृति के 4 अध्याय दर्शन है, इतिहास है, चिंतन है। जानते हैं उनकी भूमिका किसने लिखी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जब तक नेहरू जी रहे, रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का मानद सदस्य बनाते रहे। दोनों में कहते हैं दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन जानते हैं नेहरू जी का राज्यसभा में सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले रामधारी सिंह दिनकर थे। वो विरोध करने से चूकते नहीं थे। दिनकर नेहरू जी के मुखर विरोधी थे। नेहरू जी विरोध का सम्मान करते थे। ऐसा नहीं था कि उसका सम्मान नहीं करते थे उनके बातों का, और उनकी बातों को स्वीकारते भी थे। जब किसी बात पर एक बार लोकसभा में बहस होनी थी तो नेहरू जी पूछते थे दिनकर जी का क्या कहना है। कई लोग पूछते अरे दिनकर जी के बारे में आप क्या पूछते हैं, वो तो आपका विरोध करते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं पर सच कहता है, कमियां गिनाता है, हमें नज़र पर रखना चाहिए उनकी कमियों को, उनके सच्चाइयों को। लाल किला में तो अभी भी मुशायरा होता है, नेहरू जी के समय से चला रहा है। एक बार मुशायरा हो रहा था तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, नेहरू जी अध्यक्ष थे। 15 अगस्त के शायद आसपास की बात है, झंडा फहराने के बाद। लेकिन नेहरू जी तब तक बूढ़े हो चुके थे, थक भी गए थे, तो पैर लड़खड़ा गए सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते लाल किले पर। तो वो चीन के आक्रमण का समय था। दिनकर जी उस समय नेहरू जी का प्रबल विरोध कर रहे थे। उन्होंने कविता भी लिख डाली थी, हमें युधिष्ठिर नहीं चाहिए, युधिष्ठिर को वनवास दे दो, हमें भीम और अर्जुन चाहिए। दिनकर ऐसे लिखते थे, युधिष्ठिर की उपमा नेहरू जी को दी कि हमें युधिष्ठिर नहीं चाहिए, यानी नेहरू जी नहीं चाहिए, हमें भीम और अर्जुन चाहिए। 1962 का जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, आप सोचिए युधिष्ठिर कौन? नेहरू जी। हमें ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं चाहिए जो जुए में हार जाए राज्य। पर यह विरोध वैचारिक था, वैमनस्य या वैर का विरोध नहीं था। उस युग के आदमी कितने महान थे, कितनी मूल्य निष्ठा थी, एक हद के आगे नहीं जाते थे, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते थे, ऐसी टिप्पणी से बचते थे जो आज चारों तरफ देखते हैं, वैसा नहीं था वो का। ये दोनों व्यक्तित्व आप देखिए, बात समझ में आएगी। और अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी हम इस तरह कर सके तो ये व्यक्तित्व परिसार की कक्षा निश्चित सफल हो जाएगी। व्यक्तिगत आक्षेप जैसे आज होता है वो नहीं होता था, घटिया आरोप नहीं लगाया जाता था। तो नेहरू जी के जो पैर लड़खड़ा गए, सीढ़ियों पर फिसल गए लगभग, तो दिनकर जी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। स्टेज पर थे, दिनकर जी ने आगे बढ़कर संभाला। तो नेहरू जी ने कहा धन्यवाद। तो दिनकर जी ने क्या कहा, ध्यान से सुने,
राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य ही संभालता है। ऐसे लोगों को सोचकर आंखें भर जाती है, मन आह्लादित हो जाता है। आप सोचिए कैसे कैसे लोग उस समय रहा करते थे, कहाँ गए वो लोग? आज की राजनीति में नहीं दिखते। आज कुछ लोगों को दिनकर जी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो भूमिहार ब्राह्मण थे। अब जो जाति का चश्मा लगाकर देखने वाले कुछ लोग, वो उर्वशी काव्य की निंदा भी करते होंगे। लेकिन दिनकर जी को जाति पाति की सीमा में कैद करना, सच कहिए तो उनके साथ अन्याय करना होगा। जब उनको कविता लिखनी होती थी दिनकर जी को, तो दिल्ली में नहीं लिखते थे, न घर में लिखते थे। उनकी प्रायः कविता गांव से दूर पेड़ के नीचे बैठकर लिखी गई है। प्रतिभा है, महानता है, जीवन मूल्य निष्ठा। अब तो खैर वैसी बातें नहीं मिलती हैं। जानते हैं, एक बार राज्यसभा में बहस चल रही थी, नेहरू जी के मुंह से निकल गया, धोखे से निकल गया, हमारे पास तो बहुत जमीन है, इतना विशाल देश है, अगर पठारी हिस्सा चीन के हाथों चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे वहां तो कुछ उपजता नहीं है ना, बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। नेहरू जी बोल गए। देखिए दिनकर जी क्या बोलते हैं, जिसका समर्थन राम मनोहर लोहिया जी ने भी किया। दिनकर ने कहा, प्रधानमंत्री जी आपके सिर में बाल नहीं है, आपका सिर किसको दे दिया जाए? अगर हमारे देश की जमीन में फसल नहीं उपजती है, बंजर भी है, वो भी हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि का हिस्सा है, हम क्यों दें और कैसे दे दें? आपके सिर पर बाल नहीं आते तो आप अपना सिर कैसे और किसको देंगे? तो ये थे दिनकर। कहे ना कहाँ गए ऐसे लोग? आज तो बौने ठिगने छोटे लोग दिखते हैं, विचार से बौने, व्यक्तित्व से बौने, सोच से बौने, चिंतन से बौने, भाव से भी बौने। संवेदना है ही नहीं आज के तथाकथित देश के कर्ता धर्ताओं के हृदय में। कह सकते हैं अद्भुत प्रेम का आख्यान है। जानते हैं उस आख्यान का सूत्र क्या है? मनुष्य के मनुष्यत्व के सामने, मनुष्य की जीवन मूल्यों के सामने देवलोक यानी स्वर्ग का सौंदर्य झुकता है, समर्पित होता है। मतलब धरती का आकर्षण इतना ज्यादा होता है, पुरुषार्थ, पराक्रम, कर्म सिद्धांत, जीवन मूल्य, इसके सामने स्वर्ग जो है मिलने के लिए आतुर होता है, आकुल व्याकुल होता है। उर्वशी अंततः पुरूरवा को समर्पित हो जाती है। दिनकर ने दिखाया है स्वर्ग का गरुड़ धरती किस तरह से तोड़ती है। स्वर्ग का मतलब उर्वशी, पुरूरवा का मतलब धरती। इस तरह से वर्णन है। कामायनी में जड़ और चेतन की बात कही गई, दार्शनिक बात है, और यहां स्वर्ग और धरती की बात कही गई। तो ये अद्भुत अद्भुत लोग थे, अद्भुत अद्भुत जीवन था। कामायनी कालजयी काव्य है तो कालजयी उर्वशी भी है। देखिए गद्य में जो बात नहीं होती है ना, वो पद्य में होता है। गद्य में एक ही अर्थ होता है, लेकिन कविता अनेकार्थी होती है। यही कविता की खास बात है, अनेक अर्थ होता है। गद्य में जो है वो प्रकट है, लेकिन कविता में सब प्रकट नहीं होता है। इसलिए कविता को रहस्य गर्भा कहा जाता है। कविता रहस्य गर्भा होती है, उसके गर्भ में अनगिनत रहस्य होते हैं। जब कोई विद्वान व्यक्ति इन सब चीज़ों को पढ़ता है, पढ़ाता है, तब बातें समझ में आती हैं। एक हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनकी बातों को बहुत मान देते थे। वो भी शिक्षक थे, मुंशी लाल शर्मा सोम उनका नाम था, और कई देशों में हिंदी पढ़ाने वो जाया करते थे, इतने फेमस थे। जब उनका लेक्चर होता था तो पूरा का पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता। टीचर भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए बैठते थे, और जब वो किसी चीज़ की व्याख्या करते थे, चाहे कामायनी हो चाहे उर्वशी हो, उस व्याख्या में उनकी सूक्ष्मता, उनके मर्म को वो बहुत ढंग से कहते थे। देखिए कई लोग व्याख्या करते होंगे, लेकिन उसके रहस्य में प्रवेश करना बहुत अलग बात होती है। सभी लोग व्याख्या करते हैं, पर रहस्य में कहाँ प्रवेश कर पाते हैं। जो कवि होते हैं वो हमेशा पद्य ही लिखते हैं, पर दिनकर जी दोनों थे। संस्कृति के 4 अध्याय में भारत के समग्र इतिहास का वर्णन है। भारतीय संस्कृति की पूरी झलक वो संस्कृति के 4 अध्याय में है।
सामान्य क्रम में दर्शन की, इतिहास की किताबें होती है, उनकी भाषा बड़ी सपाट सी होती है, रसहीन होती है। पर संस्कृति के 4 अध्याय में एक एक पंक्ति लगता है गद्य में नहीं, पद्य में लिखी गई, कविता कही गई। मतलब गद्य जो है वो कविता के रूप में वर्णित है, ऐसी रसमय भाषा है। बहुत मार्मिक और सुंदर पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक पंक्ति जो उस संस्कृति के 4 अध्याय की है, सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं। हमने इसका पहले भी वर्णन किया था कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, भारत और भारतीयता का परिचय प्रेम और आशीर्वाद है। भारत और भारतीय संस्कृति जहाँ भी गई, जिस रूप में गई, जाते समय प्रेम दिया है और आते समय आशीर्वाद सौंप कर वापस आते हैं। जाते समय प्रेम दिया है और आशीर्वाद सौंप कर वापस लौटी है। यह है भारतीय संस्कृति, यह है भारतीय सभ्यता, यह है वाक्य संस्कृति के 4 अध्याय के। तो ऐसे व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर सचमुच भारत जाता है तो प्रेम देता है, लौटता है आशीर्वाद देकर के। एक वाक्य में भारत को समझना हो तो संस्कृति के 4 अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा उसमें। जयशंकर प्रसाद हो, बताइए, कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। रामधारी सिंह दिनकर तो विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापारी परिवार, साहू परिवार, धनाढ़ परिवार था। लेकिन जब कामायनी लिखते हैं तो आज भी कामायनी की चर्चा है साहित्य जगत में, और उर्वशी की भी चर्चा है। वो वीर रस के लिखने वाले श्रृंगार रस जब लिखा, जब तब कवियों ने उनको मान्यता दी रामधारी सिंह दिनकर को कि नहीं नहीं आप कवि हो। आज इस संकट काल में, कोरोना के संकट में, इस तरह की बातें सचमुच हमें अंदर से मजबूत करती हैं। हमारे व्यक्तित्व में अगर कहीं कोई सुराख है, कोई छिद्र है, कोई कमजोरी है, कहीं कोई खोखलापन है, इन दोनों के व्यक्तित्व से उस खोखलेपन को हम दूर कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकते हैं, सुगढ़ बना सकते हैं।